हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, एक नंबर होंगे। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स पे मैंने कुछ लेक्चर्स डाले थे ऑर्डर 1 तक। उसके बाद थोड़ा सा गैप हो गया, कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से उस पर लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं हो पाए। तो आगे हम उस पर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर पे और कुछ ऑर्डर की ट्रिक्स पे अपन आज क्या करेंगे, काम करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे। ओवरऑल सारी बातों का ये मतलब है। बच्चों, आपको एक विशेष टाइप दिखेगा क्वेश्चंस का जिसमें आपको रिएक्शन दी गई रहेगी। जैसे देखिए यहां पे दिया हुआ है A प्लस बी आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, C बनाता है, ठीक है। और उसमें आपको ये डेटा दिया रहेगा। डेटा जरा देखिए किसके किसके बीच है, इनिशियल रेट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के बीच में आपको क्या दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा। और आपसे पूछेगा, या तो पूछेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और या तो आपसे पूछेगा कि रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। दोनों से हम बहुत इजीली डील कर देंगे। देखिए सबसे पहले बच्चों, इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा बोर्ड में भी अपीयर होगा, तो बोर्ड में तो शॉर्ट ट्रिक्स चलेंगी नहीं, बोर्ड में तो आपको ट्रेडिशनल मेथड को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी ट्रेडिशनल मेथड बता देता हूं, मेथड 1। जैसे ऐसे अगर कोई क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आप इस पर रेट लॉ अप्लाई कर दिया करिए। रेट लॉ क्या बोलता है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज इक्वल्स टू के इंटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। देखो जरा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट तभी होता है जब रिएक्शन की ऑर्डर कितनी हो, सॉरी रिएक्शन एलिमेंट्री हो। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो पावर में हम रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे यहां 1 1 है तो नहीं लगा सकते। अब हमें तो मालूम नहीं है कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या नहीं है, तो हम यहां पर पावर कितना लगाएंगे, अननोन x और y, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो जो रेट लॉ कहता है, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज टू द पावर दियर रिस्पेक्टिव स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, दिस इज ट्रू ओनली इन केस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहते हैं, जो एक स्टेप में हो जाए। तो ये कितने स्टेप में हो रही है, एलिमेंट्री है कि नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां हम पावर में कितना लगा देते हैं, अननोन x और y लगाएंगे, 1 और 1 नहीं लगाएंगे। अब जरा देखिए क्या कहता है, ये सारी डेटास को आप फिल कर दीजिए। देखो जब रेट की जगह कितना दिया है 0.10, तो A का कंसंट्रेशन कितना है प्यारे बच्चों, 0.012 है और उसका पावर कितना है x, और B का कंसंट्रेशन कितना है 0.035 है और उसका पावर कितना है y। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर आप दूसरा डेटा रख दीजिए, रेट की जगह कितना है 1.6 K और यहां पे कितना हो गया 0.024, पावर में कितना है x और यहां पे कितना हो गया 0.070, पावर में कितना है y। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां कितना दिया है 0.20 K, ए का कंसंट्रेशन 0.024, पावर में कितना कर दिया x। यानी मैं ये सारी डेटास को इस इक्वेशन में फिल कर रहा हूं कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में जब रेट इतना था तो इसका कंसंट्रेशन इतना इतना था, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में जब रेट इतना है तो इसका कंसंट्रेशन इतना इतना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में जब रेट इतना है तो कंसंट्रेशन इतना इतना है। ये हो जाएगा 0.035 होल की पावर y, और यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 0.80 K, 0.012 होल की पावर x और 0.070 होल की पावर y हो जाएगा। प्यारे सरकार, अब हमारे पास 3 नहीं 4 इक्वेशन हो गई है। वैसे तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स कहता है कि जितने अननोन हैं अगर उतने भी इक्वेशन हमको मिल जाए तो हम इजीली कंटेंट को टैकल कर सकते हैं और सभी अननोन वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहां तो हमारे साथ प्लस है, जितने अननोन है उससे ज्यादा इक्वेशन है, यानी अननोन टोटल हमारे पास 2 है, x और y, और इक्वेशन हमारे पास 4 है। फिर तो हम खेल बना देंगे। जरा आप इन्हें माइन्यूटली ऑब्जर्व करें और अगले स्टेप में क्या करना है इसे डिसाइड करें। बच्चों, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को 1 से डिवाइड कर दूं, मींस इफ वी विल डिवाइड द इक्वेशन नंबर 4 विद इक्वेशन नंबर 1, तो क्या होगा, क्यों कर रहा हूं जरा देखो, ये पूरा टर्म कट जाएगा क्योंकि यहां भी कितना है 0.012 का पावर x और यहां भी कितना है 0.012 का पावर x, ठीक है। तो जरा देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर देता हूं किससे, इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देता हूं, तो RHS में क्या है 0.80 और यहां क्या हो जाएगा अपॉन में 0.10 इज इक्वल टू, यहां LHS में था, RHS में क्या है K, 0.012 का पावर x और 0.070 का पावर y है।
इधर आ जाइए, इसमें क्या है बच्चों, इसमें ध्यान से देखिए क्या है, k और 0.012 का पावर x इंटू 0.035 का पावर y है। अगर प्यारे सरकार यहां मैं इसको इससे क्या कर दूं, कट कर दूं, और इसको इससे कट कर दूं, तो यहाँ 8 आ गया। 8 किसके बराबर आया, ये आ गया भाई होल की पावर y हो जाएगा ना, तो 0.035 इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार जाएगा, यानी 2 की पावर y हो गया। अब हमारे पास फाइनली बना क्या, फाइनली हमारे पास बन गया 8 इज टू 2 की पावर y को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इज टू 2 की पावर y। तो मैथमेटिक्स कहता है कि y इज टू 3, यहां से हमें y की वैल्यू मिल गई, यानी कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है y के रिस्पेक्ट में कितना है, 3 है। अब देखो, यानी सॉरी b के रिस्पेक्ट में कितना है, 3 है। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक तो ये b के रिस्पेक्ट में 3 बता रहा है, एक तो ये b के रिस्पेक्ट में 3 बता रहा है, यानी आंसर 1 है या थर्ड है, ये अभी मैं नहीं जानता, बट मैं ये परफेक्टली जानता हूं कि दूसरा और चौथा आंसर नहीं है, मींस बी एंड डी इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज आइदर ए और सी। ठीक है, हमें अब निकालना है क्या, x निकालना है, क्योंकि y हमारे पास क्या हो गया, आ गया। तो अब हम ध्यान से देखेंगे कि किसको किससे डिवाइड करने पे x आ जाएगा, तो जहां पे y वाला टर्म कट जाए और x वाला टर्म बढ़ जाए। अगर जरा ध्यान से देखो, तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें तो ये y वाला पूरा टर्म कट जाएगा और x वाला पूरा टर्म बढ़ जाएगा, यानी कि अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड कर दें बच्चों किससे, इक्वेशन नंबर 1 से, तो गौर पूर्वक देखिएगा, इक्वेशन नंबर 3 के LHS पे लेफ्ट हैंड साइड पर क्या मौजूद है, 0.20। इक्वेशन नंबर 1 के LHS पे क्या मौजूद है, 0.10। ठीक है, अब इधर जरा देखिए RHS में यहाँ क्या है, k 0.024 की पावर x, और यहाँ क्या है 0.035 का पावर y, और अपॉन में क्या आ गया, k 0.012 का पावर x, 0.035 का पावर y। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये कितना आ गया 2 टाइम, ये कितना आ गया 2, यानी 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 1। अब जब x की वैल्यू 1 आ गई तो मैं डैम श्योर हो गया कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इसलिए करेक्ट है कि थर्ड ऑप्शन में जो x है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, कितना आया, 1 आ गया, और जो y है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, कितना आ गया, 3 आ गया। तो ऑर्डर a के रिस्पेक्ट में 1 हो, b के रिस्पेक्ट में 3 हो, ऐसा सपोर्टिंग आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर 3। ये तो मेथड 1 हो गया, ट्रेडिशनल मेथड। अब मेथड 2 जरा गौर पूर्वक आप ध्यान पूर्वक देखना, मेथड 2। मेथड 2 क्या कहता है बच्चों, देखें, मेथड 2 हमको कहता है कि इसको सॉल्व करने की कुछ ट्रिक्स भी हैं। जरा देखो, सबसे पहले देखो वो डेटा जिसमें b कांस्टेंट हो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि प्यारे बच्चों इसमें देखो जरा, यहां से लेकर के यहां अगर इसको देखें, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में b क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन a क्या हो रहा है, डबल। a के डबल होने पर रेट भी क्या हो जा रहा है, डबल। a के डबल होने पर रेट डबल हो रहा है, यानी पावर में 1 है, बताओ ऑब्वियस है। अगर a के डबल होने पर रेट 8 गुना हो जाता है, यानी 2 की पावर 3 होना, तभी तो 8 आएगा। अगर a के डबल होने पर रेट 4 गुना हो जाता है, यानी 2 की पावर 2 है, तभी तो डबल करने पर 2 की पावर 2 किया, तभी तो रेट 4 टाइम हुआ। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी, पीछे मैंने इस पे प्रैक्टिस भी ले रखा है, ये ध्यान से देखना। ये डबल हुआ तो रेट डबल हो गया, यानी पावर में कितना है, a के 1। और इधर जरा देखिए, अब उन डेटास को देखिए, यानी a के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना आ गया, 1। अब देखिए जहां a कांस्टेंट हो, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 भी देख सकते हो, 1 और 4 भी देख सकते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 को जरा देखो, तो a क्या है, कांस्टेंट है, b जरा देखो 3 से 2 में डबल हो रहा है, तो जरा देखो b जब डबल हुआ तो रेट 8 गुना बढ़ी है, क्योंकि 0.20 से कितना हो गया, वो 1.6। b के डबल करने पर रेट 8 गुना हो गया, यानी b का पावर क्या है, 2 का पावर क्या है, 3, तभी तो 2 को 3 बार लिखोगे तभी तो 8 आएगा। पता नहीं समझा कि नहीं, समझा होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैं आपको बार बार बता दूंगा। ठीक है, जरा देखें इसको, जब इसको कांस्टेंट करके इसे डबल किया तो रेट 8 गुना बढ़ गया। डबल ऐसे ट्रिक समझ लो कि 2 गुना करने पर रेट 8 गुना हो गया, यानी 2 का पावर क्या रख दें कि क्या आ जाए, 8 आ जाए। अब बच्चों आगे चलते हैं, तो देखो 2 का पावर कितना कर दे, 3 कर दे, यानी b के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी आ गई, 3। a के रिस्पेक्ट में वैल्यू कितनी आ गई, 1। चेक कर लीजिए विच वन इज द सपोर्टिंग आंसर, तो आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर 3 है। यानी कि आपको कंपटीशन में इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं लगाना है इस तरह के स्पेसिफिक क्वेश्चंस के लिए।
ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब जरा देखो अगला क्वेश्चन आ गया, ये सेम वही क्वेश्चन है, केवल तरीका मतलब डेटास चेंज हो गए हैं। तो अब मैं इसमें जो है मेथड 1 को बार बार अप्लाई करूंगा तो मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। अपन इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं, बाकी आप चाहो तो सेम वही कर सकते हो, कहो तो एक क्वेश्चन को और कर देता हूं, चलो एक को और कर देता हूं। देखो सबसे पहले तुम इसके लिए जब रेट लिखोगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट हो जाएगा के। अब अगर तुमने a की पावर 2 लिख दिया तो पहले ही गलत कर दिए, a का पावर x b का, क्योंकि फिर निकालोगे क्या, फिर तो तुम्हें यही आंसर कह दोगे। देखो a की पावर 2 b की पावर 1, तो ये क्या फालतू के लिए दिया हुआ है, b की पावर y। अगर तुमने 2 1 लिखा तो शुरू करते से ही तुमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, गलत कर दिया सरकार, तो ये नहीं करना है। अब जरा देखिए हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट हैं, 4 एक्सपेरिमेंट में हमें a b का कंसंट्रेशन दिया है और उनका रेट दिया है, तो सबका वैल्यू डाल दो। देखो रेट था 7.5 इंटू 10 की पावर -3। कब ऐसा था, जब a का कंसंट्रेशन था 0.1, जब b का कंसंट्रेशन था 0.1। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा k 0.1 की पावर x 0.1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसे इक्वेशन नंबर a बोल दीजिए। अब जरा देखो दूसरे में रेट की जगह क्या लिखा है, 9 इंटू 10 की पावर -2। उस वक्त a का कंसंट्रेशन कितना था, 0.3, b का कंसंट्रेशन कितना था, 0.2, तो मैंने यहां पे वैल्यू डाल दिया। यहां पे मैंने डाल दिया 0.3 का पावर x 0.2 की पावर y, और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं तीसरे एक्सपेरिमेंट में घुसूंगा, जब रेट कितना था 3.6 इंटू 10 की पावर -1, उस वक्त कंसंट्रेशन a का कितना है 0.3 इन पावर x, b का कितना है 0.4 की पावर y, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब मैं फिर अगेन लिख दूंगा 3 इंटू 10 की पावर -2, के a का कंसंट्रेशन 0.4 की पावर x, b 0.1 की पावर y, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन 2 अननोन, वाओ ये तो बहुत आसान हो गया। अब जरा देखो कौन सा डेटा है जो x के टर्म को उड़ा सकता है, इक्वेशन नंबर 2 और 3। अगर मैं क्या कर दूं, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से क्या कर दूं डिवाइड, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है x वाला डेटा उड़ जाएगा, तो हमें y आ जाएगा। तो देखो 3 को 2 से डिवाइड किया, LHS पे है 3.6 इंटू 10 की पावर -y, इसके LHS पे क्या है 9 इंटू 10 की पावर -2। इसको जब डिवाइड करोगे k 0.3 की पावर x 0.4 की पावर y अपॉन में क्या आ जाएगा, k 0.3 की पावर x 0.2 की पावर y आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आओ इसका बल्ले बल्ले कर देते हैं। ये ऊपर गया तो ये 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, 4 आ गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। अब ये क्या हो गया 0.4 अपॉन 0.2 की होल की पावर y ना, यानी ये 2 की पावर y इक्वल्स टू 4, यानी 2 की पावर y इक्वल्स टू 2 की पावर 2। तो y किसके बराबर हो गया, 2 की। मींस y इज व्हाट, y इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b, यानी कि b के रिस्पेक्ट में पावर कितना आना चाहिए 2। तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, तो यही बी ही करेक्ट होगा। ए के रिस्पेक्ट में चेक करने की भी जरूरत नहीं है, बट आप चेक कर लिया करिए, क्योंकि कई बार क्या है कि दिखता नहीं है ना, तो थॉरोली देख लिया करिए, नहीं तो सिली मिस्टेक हो जाता है। अब ए के रिस्पेक्ट में चाहिए, यानी वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो थॉरोली देखो कि कौन सी इक्वेशन है जो वाई को उड़ा सकते हैं, 1 और 4 उड़ा सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा 4 को 1 से, तो राइट साइड है, लेफ्ट साइड है 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 7.5 इंटू 10 की पावर -3, और इधर क्या है k 0.4 की पावर x बोलो, और इंटू 0.1 की पावर y अपॉन k 0.1 की पावर x और 0.1 की पावर y, k से k कैंसिल, 0.1 से 0.1 पावर y कैंसिल। ये देखो 10 की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, और -2 जुड़ करके 10 बचेगा, यानी वो हो जाएगा 30। 30 डिवाइड बाई 7.5, 7 चौक 28, 5 चौक 20, यानी 4 आ जाएगा। इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ये 4 आया, तो ये भी तो 4 की पावर x है ना, 0.1 0.4, तो x कितना आ गया, x इज 1, यानी कि a के रिस्पेक्ट में 1 और b के रिस्पेक्ट में 2 आ गया झट से आंसर। ये लेकिन ट्रेडिशनल मेथड है, आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड अबाउट दिस मेथड only because of that we have to minimize the time required for solving the question. Anyhow we have to minimize the time. तो देखो अगर तुम केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा फिजिक्स का भी मदद कर सकता है, जो तुम्हारा मैथ का भी मदद कर सकता है, और नीट वालों के लिए बायो का भी मदद कर सकता है। अगर तुम मान लो नीट का पेपर दे रहे हो, तुमने केमिस्ट्री को 50 मिनट में बाइंड अप कर दिया, तो भाई तुम फिजिक्स को 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट इजीली दे सकते हो। कैसे दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बचा है।
अब अगर केमिस्ट्री में तुमने लगाया 1 घंटे 10 मिनट तो फिजिक्स खाओगे, फिजिक्स में लगाया 1 घंटे 20 मिनट और केमिस्ट्री तैयार नहीं है तो केमिस्ट्री खाओगे और रिजल्ट खराब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे सरकार, केमिस्ट्री में अगर तुमने अच्छे से तैयारी कर ली ऑर्गेनिक वगैरह की ना, अभी बहुत बेहतरीन लेक्चर्स देने वाला हूं, तो ये समझ लो कि तुम उसको 40 से 45 मिनट में कैसा भी पेपर हो बाइंड अप कर दोगे। और अगर तुमने पेपर को 40 से 45 मिनट में बाइंड अप कर दिया तो पक्का सिलेक्शन रखा है तुम्हारा, याद रख लेना ये बात। अब जरा देखो सरकार मेरे, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर दूंगा। देखो सबसे पहले देखो कि कहां बी कांस्टेंट है। मैंने देखा कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 बी को क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट, क्योंकि इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0.1 एंड इन एक्सपेरिमेंट नंबर 4 द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 0.1। अब देखो जरा व्हाट हैपन इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये 4 टाइम बढ़ जा रहा है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 4 में जब B का कंसंट्रेशन कांस्टेंट था तब A का कंसंट्रेशन 0.1 से 0.4 हो रहा है, यानी 4 गुना बढ़ जा रहा है। अगर देखो जरा A 4 गुना बढ़ा तो रेट जरा देखो, ये यहां से यहां पहुंच गया। अब मेरे को तो दिख रहा है, तुम्हें भी मैं मानता हूं कि डिवीजन वगैरह प्रॉपर आता होगा। देखो ये इसको डिवाइड कर दोगे तो 4 हो जाएगा, जब 4 हो जाएगा भाई इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, करके देख लेना। अब जब 4 आ गया तो उधर क्या होगा कि इसको 4 गुना किया तो रेट भी 4 गुना हो गया, यानी पावर में क्या है 1, ए के पावर में क्या है 1। तो देखो ए के पावर में 1 कहां कहां है, इन तीनों ऑप्शन में। अब जरा इधर देख लो, उन दो डेटा को देखो, जब ए कांस्टेंट है उस वक्त बी देखो डबल हो रहा है, बी के डबल होने पर रेट जरा देखो 4 गुना हो रहा है, 9 चौक 36, ये ऊपर जाएगा ना तो 10 की पावर -2 प्लस हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 9, यानी कि जब ए कांस्टेंट था और बी डबल हुआ तो रेट 4 गुना बढ़ गया, यानी 2 की पावर क्या करूं कि 4 आ जाए, यानी कि पावर में क्या है, पावर में 2 है, तभी तो पावर में 2 सिर्फ एक ऑप्शन में है। ये तो हवा में मैं सॉल्व कर सकता हूं, इसके लिए इतना कुछ लिखने फिकने की जरूरत जरा सी भी नहीं है। अगले क्वेश्चन को हवा में सॉल्व करूंगा। देखो दन्न से देखो सरकार, देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे ए कहां कहां कांस्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 में ए कांस्टेंट है। उस वक्त जरा देखो कि रेट कितने गुना बढ़ रही है, रिएक्शन जो है इतने से इतना पहुंच गया, यानी 9 गुना बढ़ रहा है। अब जरा देखो जब ये कांस्टेंट था तो बी कितने गुना गया, 3 गुना। बी को जब हमने ट्रिपल किया, ट्रिपल टाइम इंक्रीज किया कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो रेट कितना हो गया 9। 3 का पावर कितना कर दूं कि 9 हो जाए 2, यानी कि बी का पावर कितना है 2। कितने ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, ये देखो करेक्ट हो गया। ए के रिस्पेक्ट में चेक करना चाहते हो चेक कर लो। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 में बी कांस्टेंट है, ए 3 गुना हो रहा है। ये जब 3 गुना हो रहा है तो रेट भी कितना हो गया 3 गुना, रेट 3 गुना हो गया, यानी ए का पावर भी कितना होना चाहिए 1। दैट्स व्हाई बी इज द राइट आंसर। चाहो तो वैल्यू डाल करके जैसे पीछे 2 क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे हो सकता है। आओ इसको देखो धड़ से उड़ा देते हैं। इन 2 एक्सपेरिमेंट में जरा देखो बी कांस्टेंट है लेकिन ए कितने गुना हो रहा है, 0.05 से 0.10 हो गया, यानी कि डबल हो रहा है। अब ये तो जान लोगे ना कितने गुना जानने के लिए बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया करो। तो ये 2 गुना हुआ, 2 टाइम इंक्रीज हुआ। जब ये 2 टाइम इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम इंक्रीज कर गई, यानी ए का पावर कितना है 1। इसका मतलब कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो गया 1। अब जरा देखो ये 1 और 3 में बी ए कांस्टेंट है, बी कितना हो गया डबल, बी डबल हुआ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बी को बदलने से रेट नहीं बदला, यानी बी पे रेट डिपेंड नहीं करता, बी पे रेट डिपेंड नहीं करता, यानी बी का पावर 0 है। बात खत्म। ए कितना हो गया 1 एंड 0। ये 4 क्वेश्चन हमने किए, 5वां भी है। चलो ये अच्छा क्वेश्चन देखो। अब इसको मैं पहले शॉर्ट ट्रिक से फोड़ता हूं, ध्यान से देखना। ये जब ध्यान पूर्वक देखना, सबसे पहले हमें बोल दिया इसमें कि ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1 और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है 1। ए जब 4 गुना हुआ, गौर पूर्वक देखना, अच्छा सॉरी वो ए नहीं है वो रेट है। सबसे पहली बात जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 1 एंड 1 विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। जब बी कांस्टेंट था, ध्यान पूर्वक देखो, जब बी कांस्टेंट था तो ए कितना बदला ये मेरे को मालूम नहीं है, बट रेट 4 गुना हो गया। बी के कांस्टेंट रहने पर रेट ए को कितना गुना बदला तो 4 गुना हो जाए। अब हमको मालूम है कि ए का पावर 1 है, तो सीधा सा जवाब है कि ए को 4 गुना कर दोगे तभी रेट 4 गुना होगा, क्योंकि पावर 1 है। अगर ए को 4 गुना कर देने पर रेट 16 गुना हो जाता है, जिसका मतलब पावर 2 था। अगर ए को 4 गुना कर देने पर रेट जो है 64 गुना बढ़ जाता है, इसका मतलब पावर में 3 है।
बट यहां देखो कि रेट 4 गुना बढ़ा, इसका मतलब ए भी कितने टाइम बढ़ेगा, 4 टाइम इंक्रीज करेगा, बिकॉज द पावर ऑफ ए इज नाउ फिक्स्ड एंड इट इज हाउ मच, इट इज 1। तो इसका मतलब ये 4 गुना बढ़ेगा, तो x जो है वो 0.20 का 4 टाइम होगा, यानी कि 0.80। अभी देखो दूसरे में भी फोड़ देते हैं, जब a 2 गुना हुआ तब b कितने गुना बदला ये हमें मालूम नहीं है, पता लगाना है, बट हमें मालूम है कि द पावर ऑफ b इज 1। a 2 गुना बढ़ा तो रेट को 2 गुना बढ़ना चाहिए, बट यहां रेट देखो 0.10 से 0.80 हो गई, यानी रेट 8 गुना बढ़ गई। अब इसका मतलब कि बाकी का जो 4 गुना बढ़ा है वो ड्यू टू बी बढ़ा है, और बी का पावर कितना है, 1 है। इसका मतलब बी की वजह से अगर रेट 4 गुना बढ़ा है तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका 4 गुना। अब इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 0.05 का 4 गुना, 4 पंचे 20, 0.20। चेक द आंसर, सी इज द राइट आंसर। हमें क्या एक्स वाई पूछ रहा है ना, हाँ ये हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, फिर से बता देता हूँ, ध्यान दो, अच्छी चीज है। देखो यहां पे b कांस्टेंट है, रेट 4 गुना बढ़ गया, a कितने गुना बढ़ा ये नहीं मालूम है। अब हमें a का पावर मालूम है, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर मालूम है, a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर अगर 1 है तो a को 4 गुना करेंगे तभी रेट 4 गुना होगा, यानी x क्या है, इसका 4 गुना, ये आ गया। अब इधर जरा देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1-3 को देखो, तो इसमें a को 2 गुना किया तो रेट 8 गुना हो गया। इसका मतलब बाकी 4 गुना जो रेट बढ़ रहा है वो किसकी वजह से, b की वजह से। तो b जरा देखो यहां से यहां पहुंचा, अब इसकी वजह से 4 गुना बढ़ रहा है, पावर में 1 है, इसका मतलब इसको भी 4 गुना होना पड़ेगा। दिस इज आंसर। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो फॉलो ट्रेडिशनल मेथड, करो दंड फंद, लो करके दिखा देता। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड करते हैं तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k a की पावर 1 b की पावर 1। यहां 1 इसलिए दिया क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रहा है क्या कि ऑर्डर इज 1 विद रिस्पेक्ट टू ईच a एंड b, बात पीछे नहीं कहता था। तो देखो रेट लिखा 0.10 के, ए की वैल्यू कितनी है 0.20 और बी की वैल्यू कितनी है 0.05। रेट लिखा कितना 0.40 कब, जब ए की वैल्यू कितनी है x और बी की वैल्यू कितनी है 0.05। रेट लिखा कितना 0.80 कब, जब ए की वैल्यू कितनी है 0.40, बी की वैल्यू कितनी है y। 2 अननोन, 3 इक्वेशन, ओ माय गॉड, ए बी सी डी, इतने सारे इक्वेशन। चलो तो हमें क्या चाहिए x, तो चलो b को c से डिवाइड कर दो। तो जब तुमने b को c से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा 1/4। अब भाई डायरेक्ट लिखूंगा, इतना जानते रहना। और यहाँ क्या आ जाएगा 0.2 अपॉन x, और ये उड़ जाएगा 0.05 से 0.5, तो x कितना आ गया 4 × 0.20, वही मैंने डायरेक्ट कर रखा है। अब मेरे को क्या चाहिए, y चाहिए, तो y चाहिए तो इसको इससे ट्रीट कर दो, यानी कि d को डिवाइड कर दो, किससे, d को डिवाइड कर दो ध्यानपूर्वक बुद्धिमानी के साथ b से। तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.80 अपॉन 0.10, और ये क्या सा k से k कट जाएगा, 0.4 से ये कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 0.05 अपॉन का कितना आ गया y, ये कितना आ गया 8, ये इससे काटोगे तो 4 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, हमने किसको d को डिवाइड किया था b से, तो d को डिवाइड किया b से तो y ऊपर जाएगा, सॉरी, और ये 0.05 कहाँ जाएगा, नीचे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 × 0.05, देख लीजिए क्या लिखे हैं, 4 × 0.05 लिखा हुआ है। यानी कि इस क्वेश्चन को भी बिना कुछ लिखे पढ़े बहुत आसानी से केवल हिम्मत के दम पे सॉल्व किया जा सकता है। बच्चों 5 क्वेश्चन हो गया इस टाइप का, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, आप इनको समझने की कोशिश करना बहुत अच्छे से। देखो, और इनका मैं सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, इनका मैं कम समय में सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए ये सिखाऊंगा। हमसे कहता है 99% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट, व्हेन विल 99.9% रिएक्शन विल कंप्लीटेड। तो देखो हम जानते हैं ये वाला रिलेशन, KT इज इक्वल्स टू 2.303 log 100 अपॉन 100 माइनस x, पीछे फर्स्ट ऑर्डर की थ्योरी में डिराइव किया हूं। अब हमको क्या दिया है, T99% दिया है, ठीक है। तो T99% में x को क्या रिप्लेस कर देंगे, 99 रिप्लेस कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 अपॉन k log 100 अपॉन 100 माइनस 99, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से हम निकाल देंगे T
99.9%, तो वो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 100 माइनस, इस बार x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा 99.9% पुट करना पड़ेगा। तो मैंने पुट कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। बच्चों अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से अगर मैं देखूँ t 99% कितना आ गया 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 1 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा t 99.9% 2.303 अपॉन का के लॉग 100 अपॉन 0.1, इसको काटोगे तो 1000 बन जाएगा। अब डिवाइड कर दो तुम इसको, 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो t 99% और अपॉन में क्या आ जाएगा t 99.9% आ जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ये 2.303 के कट ही जाएगा। देखो ये लिख ही देता हूँ 2.303 अपॉन के और 2.303 अपॉन के, यहाँ लॉग में क्या आएगा 100 और यहाँ लॉग में क्या आएगा 1000, ये इससे कट गया। लॉग 100 बोले तो लॉग 10 की पावर 2 लॉग 10 की पावर 3, ये क्या हो जाएगा 2 log 10 और 3 log 10। log 10 की वैल्यू ऐसे 1 हो जाती है, कट जाएगा, ये कितना हो गया, यानी कि जो t 99.9% है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 t 99% के बराबर आएगा। 3/2 t 99% क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों 32 मिनट दिया है, इंटू 32 कर दिए 2, 16 दूनी 32 और 16 दिया 48, 48 मिनट आ गया। यानी कि जो रिएक्शन 99% कंप्लीट हो रही थी कितनी देर में 32 मिनट में, वो 99.9% कंप्लीट होगी 48 मिनट में। ऐसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें जरा देखिए बहुत ध्यान से। कहता है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस if 87.5% of any given amount of the substance disintegrate in 40 minutes। देखो मैंने आपको बहुत कुछ सिखा रखा है, मैंने आपको सिखा रखा है कि T 87.5% जो होता है वो 3T 50% के बराबर होता है। अगर थियरी को ध्यान से पढ़ोगे तो समझ पाओगे। यानी कि जब इसमें लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाएंगे तब उसको तुम सेकंडों में फोड़ दोगे। तुम्हें T 87.5% दिया हुआ है कितनी देर में 40 मिनट में, और तुम्हें मालूम है तो इसको तुमने डिवाइड बाई 3 कर दिया। T 50%, यही तो T हाफ होता है प्यारे बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा 3 1 जा 3 और 10 3 3 जा 13 पॉइंट समथिंग, तो 13 पॉइंट समथिंग यानी 4th इज द राइट आंसर। अब इसी को बच्चा मार इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगाएगा, पहले 87.7% के लिए लगा करके क्या करेगा के निकालेगा, फिर उस के को डाल करके वो क्या करेगा टी हाफ निकालेगा, क्योंकि उसके पास टी हाफ का यही ट्रेडिशनल पैटर्न पे यही फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। तो अब के एक रिएक्शन के लिए सेम होगा, तो तुम पहला डेटा लगा करके के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू उसको डाल के टी की वैल्यू 32 डाल के निकालोगे, फिर के को यहाँ डालोगे, तो पूरा तमाशा खड़ा हो जाएगा कि नहीं। जो चीज़ 10 से 15 सेकंड में सॉल्व की जा सकती थी उसको अगर हम ट्रेडिशनल पैटर्न पे सॉल्व करेंगे तो हमारा टाइम लग जाएगा मिनिमम 1 मिनट। यानी कि हमने अगर तुम्हारा मैं रिस्पॉन्स टाइम ऑर्गेनिक वगैरह के लिए मान लो 30 सेकंड, तो हम 2 क्वेश्चन खा गए लगभग। तो ध्यान रखना एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि तुमने कितना सही किया, एग्जाम में ये मैटर करता है कि तुमने जो है डिसाइडेड टाइम फ्रेम में कितना सही किया। क्योंकि मेरा एक अनुभव है कि बच्चे, कोई भी बच्चा हो भाई, वो अगर घर आता है ना तो 650 640 वो स्कोर ही कर देगा उसी पेपर में 4 घंटे में। लेकिन उसको क्या, अगर नीट का दे रहा है तो उसको 3 घंटे में अगर स्कोर करना है, या जेई का दे रहा है उसको टाइम फ्रेम में अगर रिस्पॉन्ड करना है, तो उसके पास एकदम वेल बिहेव्ड प्रिपरेशन चाहिए। हर चीज के लिए एक बेहतरीन सा मेथोडोलॉजी चाहिए उसके पास। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इससे आपका कुछ फायदा जरूर होगा। सरकार आगे चलिए, आगे देखो, कहता है कि फॉर अ गिवन रिएक्शन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर इट टेक्स 20 मिनट फॉर द कंसंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम 1 to 0.6। यानी मान लो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें R का कंसंट्रेशन कहां से 1 मोलर से कहां तक ड्रॉप हो जाता है 0.6, यानी कितने टूट गए 0.4 टूट गए। यानी कि 0.4 टूटने के लिए कितना लगता है, इसको लगता है टाइम 20 मिनट लगता है।
यानी कि 0.4 मोलर डिसइंटीग्रेशन के लिए जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 20 मिनट। आगे हमसे कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन टू ड्रॉप फ्रॉम 0.6 टू, कह रहा है अगर 0.6 से कहाँ भेजना है 0.36 मोलर तक भेजना है तो कितना टाइम लगेगा। अब जरा गौर पूर्वक देखना, इसको सॉल्व मैं कैसे करूंगा। देखो मैं इसकी बैंड बजा दूंगा, यहाँ कितना टूटा, तो जो डिकम्पोज्ड अमाउंट है सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा 0.24 टूटा। अगर गौर पूर्वक देखो तो 0.6 का 40% कितना होता है, ये कट जाएगा 6 चौक 24 डिवाइड बाई 10 0.24 होता है। यानी बच्चों जरा मेरे द्वारा सिखाई गई वो भयानक बात याद करो कि दुनिया की सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल समय में इक्वल परसेंटेज टूटती हैं। फिर ये क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में लोग 2 मिनट 1.5 मिनट खा जाएंगे वो तुम 5 सेकंड में सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इक्वल समय में इक्वल परसेंटेज टूटता है। जब 0.1 से 0.6 गया तो भी 40% टूटा, जब 0.6 से 0.36 गया तो भी 40% ही टूटा। इसका मतलब लगने वाला टाइम सेम होगा, 20 मिनट इज द राइट आंसर, इक्वल टू 20 मिनट। अब इसको एक नॉर्मल बच्चा कैसे सॉल्व करता है देखो, इसलिए देखो अच्छे हाथों में रहना सबको बहुत ज़रूरी है। देखो नॉर्मल बच्चा इसको ऐसे सॉल्व करता है भाई कि वो सबसे पहले के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग R0 अपॉन RT लगाता है, फिर वो पूरा एकदम बवाल मचा देगा। t कितना दिया 32, कितने के लिए 2.303 लॉग R0 कितना है 1, RT कितना है 0.6, इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 बन गया। यहाँ से k निकल गया 2.303 अपॉन 32, देखो कितना अंड बंड कैलकुलेशन आने लगा, log 10 अपॉन 6 कर दो, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो फिर वो दूसरे के लिए लगाएगा के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग R0 कितना है 0.6 और RT कितना है 0.36, फिर यहाँ से k की वैल्यू डालेगा, k की वैल्यू डाल देगा तो क्या आ जाएगा जरा देखो, k की वैल्यू उठा के इसमें डालो तो 2.303 अपॉन 32 log 10/6 ये इंटू टी, ये किसके बराबर आ जाएगा 2.303 log ये 6 है और नीचे 34 है, यानी कि 6 अपॉन 3.4, ये इससे कट गया। अब t की वैल्यू यहाँ से जरा देखो फंसता चला जाएगा, ये अपॉन में क्या था 32, यानी कि log 10/6 इंटू 2 ये किसके बराबर हो गया log 6 अपॉन 3.4 इंटू 32। लो अब इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर t की वैल्यू कहीं जाके पाओगे, पूरा बवासीर हो जाएगा कि नहीं, यानी कि लंबा कैलकुलेशन। मुझे तो लगता है 1 मिनट में कोई बच्चा नहीं कर पाएगा, चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का हो। जो बच्चा इस बारीकी को जानता है जो तुम्हारे सर ने सिखाया, क्या कि दुनिया की सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज टूटती हैं, तो उसके लिए ये क्वेश्चन मुश्किल से 2 सेकंड का है। तो उम्मीद करता हूँ जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, t की वैल्यू कितना कि log 6 अपॉन 3.4 इंटू 32 अपॉन log 10/6, तो ये सॉल्व होकर के आएगा 20 मिनट के आसपास आएगा। सॉल्व करके चेक कर लेना प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में फिर मैं तुम्हें ट्रेडिशनल मेथड से बचाने की कोशिश करूंगा, देखते जाना। कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कैरीड आउट विथ एन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 10 मोल पर लीटर, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड 80% ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ इफ द सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट विथ एन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 5 मोल, ठीक है, ठीक है, पीरियड द सेम टाइम, अच्छा ठीक है, कह रहा है कि एक कंटेनर में एक रिएक्शन है R गिव्स B, इसकी शुरुआत हुई किससे 10 मोल से, और ये कितनी देर में 80% टूटता है, देख कंसंट्रेशन 10 मोल चेंजेस टू प्रोडक्ट, ठीक है, कहता है कि 10 मोल पर लीटर ए फर्स्ट ऑर्डर कैरिड आउट विथ एन इनिशियल कंसंट्रेशन 80% ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस, ठीक है, इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है, समय नहीं दिया है, किसी टाइम t में इसका 80% प्रोडक्ट में बदल जाता है, यानी ये 2 बचता है, ये 8 हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि अगर सेम रिएक्शन कराई जाए और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना लिया जाए 5 मोल लिया जाए और सेम टाइम डिफरेंस दिया जाए तो कितना टूटेगा। अरे भाई 80% टूटेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दुनिया की सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल समय में इक्वल परसेंटेज टूटती हैं। अब इसको तुम काय को देखो, गधा क्या करेगा, पहले इस कंडीशन से क्या निकालेगा k निकालेगा, और उसके पास टाइम भी क्या रहेगा वेरिएबल, उसकी कोई वैल्यू मान देगा, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड x कुछ भी मान देगा, फिर वो उसी टाइम को यहाँ लेगा और इस k को यहाँ पुट करके फिर वो देखेगा कि वही टाइम आ रहा है,
तो मैं ये सब नहीं करूँगा। आप मेरी बात समझ पाए? जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया k इंटू टाइम मान लिया t इक्वल्स टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है इसका 2 और 80% टूट जाएगा, सॉरी 10, 80% टूट जाएगा तो कितना बचेगा 2। ठीक है, यहाँ से हमें k क्या निकल के आ गया, k निकल के आ गया हमारे पास 2.303 लॉग 10/2/t। अब वही k यहाँ डालेगा, देखो यहाँ जब k डालेगा तो k t इक्वल्स टू 2.303 लॉग या t डैश मान लो, लॉग r0 कितना है 5, 80% टूटना है तो ये कितना बच जाएगा 5 का 80%। अच्छा पूछ रहा है कि कितना अच्छा सेम टाइम के लिए रिएक्टेंट फॉर द सेम टाइम पीरियड। हाँ अरे बाप रे, ये तो और ज़्यादा तमाशे वाला क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे RT निकालेंगे ट्रेडिशनल मेथड से। देखो k की वैल्यू उठा के यहाँ डालोगे, फिर तुम जो है k की वैल्यू जब उठा के यहाँ डालोगे तो तुम्हारे पास देखो t एक वेरिएबल, RT दूसरा वेरिएबल, यानी फिर तुम डिवीजन करोगे। बाप रे बाप, पागल हो जाओगे तुम भाई, पागल हो जाओगे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। फिर डिवीजन करोगे, लास्ट में ही चारा बचेगा, क्योंकि जब तुम k की वैल्यू डालोगे तो एक क्वेश्चन 2 अननोन हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो k से k कट जाएगा, t से t कट जाएगा, फिर RT की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, लॉगरिथम को एंटी लॉग या फिर गेस मार्क करके लॉग को सॉल्व करना। इन सभी बातों का तोता उड़ा देगा मेरा एक लाइन। वो एक लाइन क्या है कि इक्वल समय में क्या होता है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज टूटती है। वो 10 मोल हो, 5 मोल हो, आधा मोल हो, 1 मोल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एंड द आंसर इज 80%। देखो आगे चलते हैं बच्चों, आगे कहता है इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज फ्रॉम 1 to, देखो हवा में कर देता हूँ, 0.25। 1 से अगर 0.25 कोई चीज गया यानी 75% टूट गया और इसमें टूटने में लगा 20 मिनट, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी। अच्छा तो देखो कैसे इसको मैं धड़ल्ले से निकाल देता हूँ। देखो t 75% ट्रिक में सिखाया था 2t हाफ के बराबर होता है। t 75% कितना दिया हुआ है 20 मिनट, 2t हाफ कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन k हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 10 हो गया, 0.693 अपॉन 10 यानी कि 0.0693। इसको तुम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लगा के भी सॉल्व कर सकते हो और इसको तुम मेरी ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे तुम सॉल्व कर देना। ये देखो आगे सभी क्वेश्चनों में फोड़ दूंगा लगभग इसी तरीके से। देखो कहता है ए सब्सटेंस ए डिकम्पोज्ड इन अ सॉल्यूशन फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, इन फ्लास्क ए, एक फ्लास्क ए है या फर्स्ट है जिसमें ए टूट रहा है फर्स्ट ऑर्डर से, 1 लीटर है इसका वॉल्यूम और 1 मोलर है ये। ठीक है, कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ ए एंड फ्लास्क 2 कंटेन्स, एक दूसरा फ्लास्क है फ्लास्क 2 जिसमें ए ही मौजूद है, 0.6 मोलर है और 10 ml है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आफ्टर 8 आवर, 8 घंटे के बाद द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन फ्लास्क बिकम्स 0.25, यानी कि ये a 0.25 हो गया, यानी 75% टूट गया, क्योंकि 25% बचा है। तो इसका मतलब टूटा कितना भाई, 75% टूट गया। तो जब यहाँ 75% टूटा तो यहाँ भी 75% टूटेगा। तो कहता है कि व्हाट विल बी द टाइम फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन फ्लास्क टू बिकम 0.3। तो देखो 0.6 से 0.3 आएंगे, यानी हमें t हाफ पूछ रहा है इसके लिए और हमें t 75% दिया है। तो हमारे पास रिलेशन है, फोड़ दूंगा, t 75% इक्वल्स टू 2t हाफ। t 75% कितना आया 8 घंटे डिवाइड बाई 2, तो t हाफ कितना आ जाएगा 4 घंटे। ट्रेडिशनल मेथड से किए और लगाए इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो खा जाओगे 4 क्वेश्चन का टाइम। तो ये है तरीका बच्चे जल्दी से आंसर लाने का। अब तुम्हें ये तरीका अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कमेंट कर देना, थोड़ा लोगों को सजेस्ट कर देना कि कोई है जो आपके लिए कुछ कर रहा है और अच्छा कर रहा है। अगर अच्छा लगे तो, अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, आप मुझे सजेस्ट करना कि क्या अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कहता है कि टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ है। कंसंट्रेशन बदलने में टी हाफ नहीं बदल रहा है, इसका सिंपल सा मतलब है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है। ठीक है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि ए ग्राफ ऑफ टी हाफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, रिएक्शन
ऑफ दिस नेचर इज अ कंप्लीटेड 50%, ठीक है, इन 10 मिनट। 50% होने में कितना लग रहा है? 10 मिनट। व्हेन द कंसंट्रेशन इज 2 मोल पर लीटर, दिस इज डिकम्पोजेस 50% इन t मिनट एट 4 मोल पर लीटर। n एंड t, वे क्या लिख दिया इसने? कुछ गलत टाइप किया है। ए ग्राफ बिटवीन t हाफ एंड कंसंट्रेशन फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। रिएक्शन ऑफ दिस नेचर इज कंप्लीटेड 50% इन 10 मिनट, ठीक है, यानी हमें इसका t हाफ दिया है 10 मिनट। व्हेन कंसंट्रेशन इज 2 मोल पर लीटर, दिस इज डिकम्पोजेस 50 अच्छा इन t मिनट एट 4 मोल पर लीटर। n एंड t, अबे हमेशा t 10 ही मिनट रहेगा ना, कंसंट्रेशन कुछ भी हो, पता नहीं वो थोड़ा सा लैंग्वेज में गलती किया है, तो क्या हो जाएगा? ऑर्डर आ जाएगा 1, और हरदम इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कुछ भी हो, इसका लैंग्वेज थोड़ा गलत है। तो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, जो वो टाइपिंग मिस्टेक है, जो टाइप करता है उससे गलती हुई है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, उसका जो टी हाफ होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसकी भी हवा उड़ा दूंगा। देखो, ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट 75 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट आर डिकम्पोज फ्रॉम 100 ग्राम, इसका मतलब 75% टूट रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड when 150 gram of the reactant A are decomposed, the initial weight taken 200। अबे 200 का भी 75% 150 ग्राम होगा, यानी कि जैसे 100 का 75% 75 ग्राम है, वैसे 200 का 75% 150 ग्राम है, यानी कि इक्वल समय में इक्वल परसेंटेज। जितना टाइम 100 को 75 ग्राम टूटने में लग रहा है, उतना ही 200 को 150 ग्राम टूटने में लगेगा। तो आंसर हो जाएगा 100 मिनट। अगर आपने लगाया इंटीग्रेटेड रेट लॉ तो फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, याद रख लीजिएगा, क्योंकि इतनी देर सिखाने का सिंपल मतलब ये था। क्वेश्चन सॉल्व तो आप कर लोगे, आई एम डैम श्योर। समय ज्यादा लोगे मेरे भैया, क्वेश्चन को मुझे कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए इसको सिखाना है, इस पे मैंने इतनी देर काम किया, और उम्मीद करता हूं कि जरूर आपको कुछ अच्छा लगा होगा। लो, मेरे क्वेश्चंस खत्म हो गए, मेरी बातें आज के लिए खत्म हो गई, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मौज करिए।